जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। इसलिए मेरी माँ अंत में यही है शरणागति, समर्पण। भगवान के हवाले अपने आप को कर दो और समर्पित करके प्रभु की इच्छा मान लो। प्रहलाद पर अत्याचार हो रहा है। प्रहलाद जी अपने पिता का विरोध नहीं कर रहे हैं। आग में जलाना चाहती हो बुआ, लो जला दो, मैं जलने को तैयार हूं। अब जलाना है कि बचाना है ये प्रभु डिसाइड करेंगे। प्रहलाद ने तो समर्पण कर दिया, जला दो, नहीं जले। फिर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, सांपों के बीच में डाल दिया, सांपों से डसवाया, पर प्रहलाद जी को सांपों ने डसा ही नहीं। प्रहलाद जी समझ गए कि प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, और प्राणों की रक्षा जब प्रभु करें तो कोई मारे कैसे। इसलिए मेरी माँ, आप भी ज्यादा संसार, कई बार आपको लगता है कि हम कह कह के ये व्यवस्था सुधरवाएंगे, ये करवाएंगे। ठीक है, आप कहो, कहना जरूरी भी है। भीष्म पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रहा जाता। समस्या तो ये है, बिना बोले रहा नहीं जाए। और फिर लगता है कि फिर ये संसार की गतिविधि सब प्रभु की मर्जी, सब लीला चल रही है, क्या हस्तक्षेप करते रहें। दोनों बातें अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्थिति पर दोनों बातें सही हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए थोड़ा आपको सत्संग लंबा चाहिए, तब समझ में आएगी। तो मेरी माँ, अच्छा आज मुझे लग रहा है कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे। आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। अभी क्यों थे आप बता पहले, फिर मैं बताऊंगा। जब द्रौपदी की साड़ी वाड़ी उतर रही थी, पूरा केस तो आप समझती हो। बता पितामह चुप क्यों थे, चुप क्यों थे, इस क्यों का उत्तर कौन देगा ये बताओ। हैं? हाँ, क्योंकि भीष्म पितामह मजबूर थे, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं था। क्योंकि कोई, भाई पितामह के लोग कहते तो हैं कि पितामह चुप क्यों रहे, पर चुप क्यों रहे ये कारण भी तो जानो। और वो कारण ये है कि धृतराष्ट्र सुनते ही नहीं, और दुर्योधन तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो ये बोले, बुढ़ा चुप रह, चुप। भरी सभा में आपको बोल दिया बुढ़ा चुप। तो पितामह की ऐसी वो अपमान कर देता था ये दुष्ट दुर्योधन, दुशासन। तो जब कोई सुन ही नहीं रहा, इसलिए पितामह बोले नहीं। यदि सुनता तो काहे ना बोलते। इसलिए कई बार भीष्म पितामह की तरह समाज भी, आप लोग भी तो चुप रहते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। गौ हत्या हो रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा है। जब बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर लोग बोल रहे, क्या बोले, चुप रहो। भीष्म पितामह के पास अंतिम चारा यही था कि चुप रहे। क्या करते? दुशासन को जाके मारते, मार सकते थे, नहीं मारा, ये गलती थी। शक्ति थी पितामह के पास। अच्छा, पितामह तो फिर भी शक्तिशाली होकर चुप थे, हम लोगों के पास तो शक्ति ही नहीं है कि हम जाके कहें कि भाई गौ हत्या ना करो। क्यों? सही गलत है। इसलिए कई बार
जब तंत्र सुनता नहीं है तब बड़े महापुरुष चुप हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या करें, किससे कहें, कह कह के आदमी थक नहीं गया। करपात्री जी बेचारे चले गए भगवान के घर, कह कह के कि गौ हत्या बंद करो। हमारे हजारों संतों ने अपना बलिदान दे दिया गौ हत्या बंद करने के लिए, पर ना पिछली सरकारों ने सुना, ना अब सुनवाई है। इसलिए पितामह इसलिए चुप थे, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी